हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कोशिश करते हैं कि विद इन 10 मिनट्स कंप्लीट स्टाफिंग चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करें। मैं हर एक टॉपिक को टच करूंगा, हर एक चीज अच्छे से आपकी रिकॉल हो जाएगी एनसीईआरटी कीवर्ड्स के साथ, सारे निमोनिक जो भी कोड्स है उनके साथ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो तो माफ करना, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये। मैं कोशिश करूंगा हर चीज टच करूं। सबसे पहले स्टाफिंग की बात करें तो यहाँ पे ना ये ह्यूमन एलिमेंट है। यहाँ पे मैन पावर एक्चुअली में हायर किए जाते हैं, क्योंकि जो भी आपने प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, उसको काम कौन करेगा? एक्चुअल वर्कर काम करेंगे, जिनका यहाँ पे बंदोबस्त किया जाता है। ये ह्यूमन एलिमेंट है। ये वो फंक्शन है जो मेक श्योर करता है कि आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स है, जिनको आप ह्यूमन रिसोर्स बोलते हो, वो कंपनी के बाहर जाएं तो अगले दिन खुशी खुशी आए। ये वो कीवर्ड्स है जिनसे आप पहचानोगे हाँ ये चैप्टर स्टाफिंग का है। स्टाफिंग जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और ये एसेस करता है कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी हमें फ्यूचर में, किस टाइप के लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर अच्छा स्टाफ है तो बाकी सारे फंक्शन भी अच्छे होंगे, बिकॉज एम्प्लॉय अच्छे हैं तो आगे के सारे फंक्शन, पीछे के सारे फंक्शन भी अच्छे होंगे, बिकॉज वही वो उस फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। स्टाफिंग मोस्ट फंडामेंटल एंड क्रिटिकल ड्राइव है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की। तो डैश इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड क्रिटिकल ड्राइव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो वो आंसर क्या आएगा इसका? स्टाफिंग। अगर बात करें स्टाफिंग के बेनिफिट की, स्टाफिंग का मतलब यही होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग द राइट टाइम। सही समय पे सही इंसान को भर्ती करना ही स्टाफिंग है। उसका फायदा क्या होगा? सबसे पहली बात, कॉम्पिटिटिव पर्सनल द्वारा आपका जो वैकेंट जॉब पोजीशन है वो फिल कर दिया जाएगा। सही इंसान को सही जॉब मिल जाएगी। जो ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी होगा इसके अंदर, की ज्यादा ओवर स्टाफिंग भी ना हो, अंडर स्टाफिंग भी ना हो। जितने वर्कर की एग्जैक्ट जरूरत है उतने वर्कर आपके पास हो। आप दूसरी कंपनी से अपने स्टाफ के दम पे ही कॉम्पीट कर सकते हो, बिकॉज जो मशीन आपके पास है वो मशीन वो भी रख सकता है, सब कुछ कॉपी कर सकता है वो, लेकिन आपके ईमानदार स्टाफ की कॉपी वो नहीं कर सकता। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, कंपनी का ग्रो होगा स्टाफ की वजह से, एचआर का डेवलपमेंट होगा स्टाफ की वजह से, और बाकी अदर फंक्शंस भी अच्छे हो जाएंगे अगर आपका स्टाफ अच्छा है तो। स्टाफिंग एक छोटा सा पार्ट है किसका? एचआरएम का। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बड़ा पार्ट है, उसका छोटा हिस्सा स्टाफिंग है। तो एचआरएम है क्या? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉय इन कंपनी, एंड इसके अंदर हायरिंग भी आता है, ट्रेनिंग भी आता है, मोटिवेट करना भी आता है। स्टाफिंग छोटी कंपनी में ऑर्गेनाइज यूज किया जाता है, जबकि एचआर जो है बड़ी कंपनी के अंदर होता है। स्टाफिंग जो है एचआरएम का एक पार्ट है। अब आते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टाफिंग प्रोसेस, सबसे पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला एस्टिमेट करो तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है। इसके अंदर 3 एनालिसिस है। वर्क लोड तुम्हारा कितना है, वर्क फोर्स कितना है। ध्यान रखना, वर्क लोड एनालिसिस बताता है कि तुम्हें कितने वर्कर की एग्जैक्टली जरूरत है। वर्क फोर्स बताता है कि तुम्हारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स अंडर मतलब कि ओवर बर्डन है या अंडर बर्डन है। और तीसरा है कंपैरिजन। तो ध्यान रखना ये तीनों आता है किसके अंदर? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर। निमोनिक कोड में है ई। ई पहला लेटर है, इसकी एक निमोनिक कोड है, एक रात सो के फिर तो प्रॉपर पढ़ाई चलेगी। ध्यान रखना, एक रात सो के फिर तो प्रॉपर पढ़ाई चलेगी। आप कहते हैं आज सो जाता हूं भाई, कल से अच्छे से पढ़ूंगा, एक रात सो के फिर तो प्रॉपर पढ़ाई चलेगी। ई फॉर क्या है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। दूसरा है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट ध्यान रखना सर्चिंग का प्रोसेस है, सर्चिंग फॉर मोस्ट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। रिक्रूटमेंट से फ्लड ऑफ एप्लीकेशन आता है और ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। न्यूज़पेपर में इश्तेहार देते हैं कि हमारी कंपनी में वैकेंट जॉब पोजीशन खाली है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट वो आए, अप्लाई करे, ये बेनिफिट उनको मिलेंगे, ल्यूक्रेटिव बेनिफिट्स, ताकि वो लोग अप्लाई करें ज्यादा से ज्यादा। फिर उसमें से हम किसी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग निकाल दिए जाते हैं, थोड़े बहुत लोग इसमें बचते हैं जिनको सिलेक्ट किया जाता है। ये चूजिंग फ्रॉम द अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स, जिन्होंने अप्लाई किया है, फॉर्म भरा, उनमें से हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो अच्छे लोग होंगे। उनको उनकी कुर्सी दिखाएंगे, प्लेसमेंट, उनको ओरिएंटेशन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाएंगे। ही इज टेकन अराउंड द वर्क प्लेस एंड गिवन द चार्ज ऑफ द जॉब विच ही हैज बीन सिलेक्टेड। दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। और ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? इंट्रोड्यूस कराना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से, ताकि वो क्विकली सेटल डाउन हो जाए, वो ओरिएंटेशन है। फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट दी जाएगी, उनके परफॉर्मेंस का हिसाब किताब रखा जाएगा, उसके बेसिस पे प्रमोशन, करियर प्लानिंग की जाएगी, देन कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। महीने के महीने सैलरी मिलेगी, टाइम बेस और परफॉर्मेंस बेस, मतलब जितने यूनिट बनाओगे, जितने पीस बनाओगे, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बेस्ड। इसका निमोनिक कोड है, एक रात सो के फिर तो प्रॉपर पढ़ाई चलेगी। ई फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, फिर वो प्रमोशन, करियर प्लानिंग, लास्ट में है कॉम्पनसेशन। ये निमोनिक कोड याद रखना। 3 एलिमेंट है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग स्टाफिंग के। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? भर्ती करना। और रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेस है, कंपनी के अंदर से वर्कर को लेते हो तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और वैकेंट जॉब पोजीशन को अगर कंपनी के बाहर से भर्ती करते हो, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस है आपको डिफरेंट सोर्सेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस है
प्रोसेस है, सोर्सेस को फाइंड आउट करो, फिर उस सोर्स की वैलिडिटी क्या है वो देखो, फिर मोस्ट सुटेबल सोर्स कौन कौन सा है उसमें से आप इनवाइट करो लोगों को। दिस इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, कंपनी के अंदर से भर्ती करते हैं, वहां पे दो ही चीजें हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन। दो ही तरीका है, वर्कर को ट्रांसफर करो, ट्रांसफर कैन आल्सो बी यूज ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब। बैंक में भी ट्रांसफर होते रहते हैं, अलग अलग सीट पे लोग बैठते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, तो वो सीखते रहते हैं काम। ट्रांसफर काम को सिखाने का तरीका है। और ट्रांसफर जो होता है ना वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, आज भी सैलरी सेम है, पावर सेम है, कहीं और काम कर रहा है वहां भी सैलरी पावर सेम है, डेजिग्नेशन सेम है, बस जगह लोकेशन चेंज होगी। ट्रांसफर प्रमोशन फायदा है, प्रमोशन में ना उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पावर, सब कुछ जो है वो बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। ये ग्रेट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है एम्प्लॉयज के ऊपर। ये द प्रैक्टिस हेल्प्स टू इंप्रूव द मोटिवेशन, लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। वो प्रमोशन है, ये वर्टिकल मूवमेंट है, नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कल को अकाउंटेंट था, फिर होगा सीनियर अकाउंटेंट। अब आता है एडवांटेज, कंपनी के अंदर से एम्प्लॉयज को भर्ती करोगे तो आपको उसके टैलेंट का पता होगा, खर्चा कम लगेगा, मोटिवेट करेगा एग्जिट एम्प्लॉयज को कि भी कल को हमारा प्रमोशन भी हो सकता है। ट्रेनिंग में खर्चा कम करना पड़ेगा, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, लोग छोड़कर नहीं जाएंगे। और जहां पे सरप्लस एम्प्लॉयज हैं वहां से हम लोग एम्प्लॉय निकाल के, जहां डेफिशिएंट एम्प्लॉय है वहां पे एम्प्लॉय हम लोग डाल सकते हैं। घाटा क्या है, कोई फ्रेश आइडिया, फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा। कंपनी के अंदर से आपके पास चॉइस लिमिटेड है, नई कंपनी में तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से लोग छोड़कर जा सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और कई बार एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय चिढ़ जाते हैं कि भाई उसका क्यों प्रमोशन हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। अगर मैं मेथड की बात करूं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंपनी के बाहर से हम भर्ती करते हैं, तो पहला रास्ता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नोटिस बोर्ड पे गेट के बाहर नोटिस लगा दिया जाता है, स्वीपर हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ऑफिस बॉय की जरूरत है, जो बहुत ज्यादा कैजुअल वैकेंसीज होती है उनके लिए होती है। ऐसे वर्कर को बदली वर्कर्स कहा जाता है, उनको डेली बेसिस पे पैसा दिया जाता है। और हम सेमी स्किल्ड जॉब होता है, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोगों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। फिर होता है कैजुअल कॉलर, जो भी जिन लोगों ने अप्लाई किया था पहले जॉब के लिए, उनको आज सिलेक्शन आपने पहले नहीं दिया था, तो उनमें से ही कॉल करके किसी को बुला लेते हैं, वो कैजुअल कॉलर है। इसका निमोनिक कोड है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट। जो भी अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट जिनका पहले सिलेक्शन नहीं हुआ था, हम उनको बुला सकते हैं बिना खर्चा किए हुए। एडवर्टाइजिंग, जब हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, प्रोफेशनल जर्नल्स में ऐड देते हैं, ये एक वाइडर, जब हमें वाइडर चॉइस की रिक्वायरमेंट होती है, मोस्ट ऑफ सीनियर पोजीशन इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स आर फिल्ड बाय दिस मेथड। इट्स डिसएडवांटेज दैट यहाँ पे भी फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स आता है। क्या आता है? फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स, मतलब आंधी आ जाती है रेस्पॉन्स की। दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। अगला है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली क्या करता है, जहां पे एम्प्लॉयज की जरूरत है ना वहां पे एम्प्लॉयज पहुंचा देता है, जहां पे कमी, जहां ज्यादा है वहां से लेकर। थस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हेल्प्स टू मैच पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई बाय सर्विंग और लिंक बिटवीन द जॉब सीकर और एम्प्लॉय। ये अमेजन की तरह है, मिडिलमैन की तरह है। जॉब सीकर और जो जैसे फिर आप वो समझ लो ब्लिंकिट हो गया, जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, उनकी तरह ये जहां पे आपको खाने की जरूरत है, रेस्टोरेंट का नहीं पता आपको, तो वो आपको मिडिलमैन है, वहां से आपको कनेक्ट करा देते हैं बस, और बीच में अपना मार्जिन रखते हैं। तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगला है कैंपस रिक्रूटमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरल जॉब के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो क्लोज कनेक्शन रखती हैं यूनिवर्सिटी से, और वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है। बिजनेस आता है यूनिवर्सिटी में, वहीं से सीधी भर्ती हो जाएगी। थ्री इडियट मूवी आपने थ्री इडियट के अंदर आपने देखा भी है ये सीन, ठीक है। सीधे सीधे कंपनी में रहोगे, फाइनल ईयर में आपकी जॉब लग जाएगी। अगला है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये बेसिकली टॉप और मिडिल लेवल वर्कर्स के लिए होता है, जो बेसिकली क्या करते हैं, आपसे पैसे लेंगे और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे, आपको एम्प्लॉयज दे देंगे, जो आपकी नौकरी लगवा देंगे। दिस एजेंसी कंपाइल बायोडाटा ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड रेकमेंड सुटेबल नेम्स टू द क्लाइंट। सच एजेंसीज चार्ज फीस फॉर दिस सर्विसेज। दे आर यूजफुल व्हेन एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग इज रिक्वायर्ड। जब आपको पता है कि यार बहुत छांट के अच्छा एम्प्लॉय चाहिए, तो एक्सपर्ट होते हैं, आपको अच्छा एम्प्लॉय दे देते हैं। लेकिन किसके लिए? टॉप और मिडिल लेवल के लिए ही क्या करते हैं, काम करते हैं। मतलब आपको टॉप लेवल एम्प्लॉयज चाहिए, मिडिल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, तो फिर आप यहां से ले सकते हो। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से पूछ लो, भाई तेरी नॉलेज में कोई है जो इस काम को कर सकता है। ठेकेदार, ध्यान रखना जो ठेकेदार है ना, वो क्लोज कॉन्ट्रैक्ट रखता है लेबर से अपने विलेज में, गांव में। ही कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स शॉर्ट नोटिस पे। बहुत सारे लोगों को ये अरेंज करा देगा अपने गांव से, अनस्किल्ड लोगों को। दिस इज कॉल्ड ठेकेदार, लेबर कॉन्ट्रैक्टर।
टीवी पे ऐड डालना और इंटरनेट पे ऐड डालना। इंटरनेट पे चाहे लिंक्डइन हो, चाहे naukri.com, monster.com, गूगल फॉर जॉब हो गया, ऐसी जगह पे ऐड डालना, वहां से एम्प्लॉयज की भर्ती करना, दैट इज कॉल्ड वेब पब्लिशिंग। फायदा क्या है बाहर से लेने का? फ्रेश और नया टैलेंट आएगा, जो वाइडर चॉइस है आपके पास, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मैनेजमेंट को क्वालिफाइड और ट्रेन पर्सन मिल जाते हैं कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, वो लोग हमारी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। और जब बाहर से लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो अंदर वाले लोगों को भी एक कंपटीशन की स्पिरिट आती है उनके अंदर, वो भी कंपनी के लिए अच्छा है। घाटा क्या है? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का मोरल डाउन हो सकता है, काफी महंगा है, नया एम्प्लॉय कई बार एडजस्ट नहीं कर पाता, रूल रेगुलेशन के साथ वो छोड़ के चला जाता है, समय बहुत लगता है, उनको ट्रेनिंग ओरिएंटेशन पे भी कंपनी काफी पैसा खर्च करती है। रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन, फिर पढ़ेंगे ट्रेनिंग। सिलेक्शन क्या है? चूजिंग, सबसे अच्छे एम्प्लॉयज को चूज करना, उसके लिए कंपनी एक बड़ा प्रोसेस अपनाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ध्यान रखना, जितने भी अनफिट अनक्वालिफाइड एप्लीकेशंस आ गए हैं उन सबको रिजेक्ट किया जाता है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि जो मिसफिट एप्लीकेशंस है उनको निकाल दिया जाए। दिस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। दूसरा है सिलेक्शन टेस्ट, एक प्रॉपर टेस्ट लिया जाता है, एक रिटन टेस्ट होता है, और ये 5 टेस्ट इसके अंदर किए जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस टेस्ट बेसिकली आईक्यू के लिए होता है, ये पर्सन की लर्निंग एबिलिटी को दिखाता है, डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा उसको दिखाता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, सबके मुश्किल होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको लेवल आईक्यू लेवल का वो पता कर सके। पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, कल कोई नई स्किल सिखाई जाएगी तो आप सीख भी पाओगे कि नहीं, इस जानने के लिए क्या होता है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। गुड इंडिसेस फॉर फ्यूचर सक्सेस स्कोर, ध्यान रखना आपका फ्यूचर सक्सेस स्कोर बताता है इसका जो स्कोर आएगा। पर्सनालिटी टेस्ट बेसिकली क्लूज ऑफ पर्सन इमोशंस, हर एक्शंस, रिएक्शंस, मैच्योरिटी, वैल्यू सिस्टम, दीज टेस्ट प्रूव द ओवरऑल पर्सनालिटी, हेंस दीज आर डिफिकल्ट टू डिजाइन इंप्लीमेंट। ध्यान रखना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही है आपकी पर्सनालिटी टेस्ट, आप पॉजिटिव पर्सनालिटी की हो नेगेटिव। ट्रेड टेस्ट बेसिकली एग्जिस्टिंग स्किल्स के होता है, जिस काम को करने के लिए आ रहे हो उसकी एक्चुअली में कितनी नॉलेज है आपको। इंटरेस्ट टेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस काम में है, आप किस काम में ज्यादा इन्वॉल्व एंगेज रहना पसंद होते हो। सिलेक्शन टेस्ट जो बच्चा पास करेगा, जो लोग पास करेंगे उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू एक फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन होता है, यूपीएससी के इंटरव्यू देखते हो आप लोग या यूट्यूब वगैरह पे, वैसे ही इंटरव्यू होता है। एक्सपर्ट्स का पैनल बैठता है और आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, और यहाँ पे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग भी पूछ सकते हो। फिर आपके 2 रेफरेंस मांगे जाते हैं, रेफरेंस बैकग्राउंड, जो बड़े लोगों को जानते हो, जो खास लोगों को आप जानते हो, जो आपके लिए कुछ बोल सके, तो वो आपको जानते हो, तो आपके टीचर, प्रोफेसर या जो भी आप नेता को जानते हो, जिसको भी जानते हो, रेफरेंस बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाएगा। फिर आपका मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल में फिट निकले तो जॉब ऑफर होगा, और फिर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाएगा। सर्टेन डॉक्यूमेंट नीडेड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर और द कैंडिडेट, वन सच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अटेस्टेशन फॉर्म। ध्यान रखना अटेस्टेशन फॉर्म एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो वाइटल डिटेल देता है कैंडिडेट की, विच ऑथेंटिकेट अटेस्टेड बाय द हिम और हर, जो क्लास वो ऑथेंटिकेट और अटेस्टेड किया जाता है उसके द्वारा। ध्यान रखना उस डॉक्यूमेंट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, वो उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म। सिलेक्शन टेस्ट हमने पढ़ी लिया, अब आते हैं लास्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इफ यू विश टू प्लान फॉर लाइफ टाइम डेवलप पीपल, भैया आप वर्कर्स को ट्रेनिंग दो, सिखाओ, ताकि ट्रेनिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, लर्निंग न्यू स्किल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। उसको सिखाओ और उसके डेवलपमेंट की बात करो, उसको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दो। डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज, डेवलपमेंट इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज, ट्रेनिंग प्रेजेंट रिक्वायरमेंट की बात करता है, डेवलपमेंट प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट की बात करता है। डेवलपमेंट रेफर्स टू लर्निंग अपॉर्चुनिटी डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉय ग्रो, जहां पे ग्रो वर्ड आ जाना, एम्प्लॉय ग्रोथ समझ जाना, वो क्या है, वो है आपका डेवलपमेंट। ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है? ट्रेंड वाला एम्प्लॉय जो है ना वो कम समय लेता है किसी भी चीज को सीखने में, उसका एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है, ट्रेनिंग से उसका एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है, यानी कि हर चीज में पॉजिटिव रहेगा, वो नेगेटिव नहीं रहेगा। परफॉर्मेंस अच्छी होती है, डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, रिसोर्सेज का वेस्टेज करना, छुट्टियां मारना, काम चोरी करना जैसी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लोग छोड़ के नहीं जाते, मैन पावर की नीड मैनेज कर दी जाती है। यानी कि जहां पे ट्रेनिंग देकर आपको मान लो कोई काम कराना है, आप नया एम्प्लॉय क्यों हायर कर रहे हो, मत करो, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो ताकि वो काम को कर सके, खत्म बात। अगला है हेल्प्स टू अडॉप्ट, जैसे फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना है मुझे, या मुझे ईपी पढ़ाना है, तो मैं खुद पढ़ लेता हूं और मैं खुद पढ़ाने लग जाता हूं, रेदर देन कि मैं किसी और टीचर को हायर करके उसकी सैलरी दूं। हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस, जो भी चेंजेस है उनको अडॉप्ट करने में भी हेल्प करता है। बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को फायदा क्या होगा ट्रेनिंग लेने से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला पेज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 बोर्ड्स में आ सकता है, ध्यान रखना। इट इंप्रूव द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की नॉलेज स्किल्स बढ़ेगी, उसका फ्यूचर में करियर ऑप्शन अच्छा मिलेगा। ट्रेनिंग अच्छी लेकर क्लास एम्प्लॉय ज्यादा पैसे कमा सकता है, सेटिस्फैक्शन मोरल बढ़ेगा, जॉब सिक्योरिटी होगी और प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। कंपनी के जॉब करते करते ट्रेनिंग कर रहे
रहे हो ऑन द जॉब, जॉब छोड़ के ट्रेनिंग कर रहे हो ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के पास क्या क्या होता है, कॉमन मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। यहाँ पे क्या होता है, जो हायर लेवल स्किल्स है, ट्रेनिंग गाइडेंस ऑफ मास्टर, सुटेबल फॉर एक्वायरिंग हायर लेवल स्किल्स, ट्रेनिंग अंडर द मास्टर। यहाँ पे मास्टर परफॉर्म करेगा, वर्क और ऑब्जर्व करेगा, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन के लिए बेसिकली होता है। फिर जो स्टूडेंट है ना, जो ट्रेनी है वो काम करेगा, फिर मास्टर उसको ऑब्जर्व करेगा, यानी कि देख सिखा दूंगा काम कैसे करना है, फिर तू करके दिखा मुझे। दिस इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होता है, एक टाइम होता है 2-3 महीना है, उसके अंदर ही ली जाती है। आयरन वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर के लिए सुटेबल होता है। सेकंड है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप सीए में जब जाओगे ना आप आईपीसीसी या आईपीसी क्लियर करने के बाद फाइनल से पहले आप 3 साल की या 2 साल की ट्रेनिंग लेते हो, दैट इज कॉल्ड इंटर्नशिप, जहां पे प्रैक्टिकल चीजें आप सीखते हो। सुटेबल फॉर स्टूडेंट अंडरगोइंग प्रोफेशनल कोर्सेज, इट इन्वॉल्व कोऑपरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म के बीच में कोलैबोरेशन है ये, है ना। ये होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। जो हमने पहले पढ़ा था ना कोलैबोरेशन है, वो होता है कैंपस प्लेसमेंट। यहाँ पे ट्रेनिंग में इंटर्नशिप ट्रेनिंग है, और मेन पर्पज है प्रैक्टिकल नॉलेज लेना थ्योरेटिकल के साथ साथ। और लास्ट है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। नए एम्प्लॉयज को जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से मिलवाया जाता है ना, तो बातचीत करके वहां भी वो थोड़ा बहुत सीख लेता है, रूल रेगुलेशन वगैरह, कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाता है, हेजिटेशन रिमूव हो जाता है। फैमिलराइजिंग करना होता है नए एम्प्लॉय को कंपनी के स्ट्रक्चर के साथ। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब, जॉब छोड़ के जाना, एक डमी मॉडल तैयार किया जहां पे हाईली सोफिस्टिकेटेड, बहुत महंगी मशीनरी है, जहाज है, एरोप्लेन्स हैं, उनको उड़ाना सीखना है तो डायरेक्टली नहीं बैठा सकते आपको मशीन के ऊपर। एक पूरा डमी ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाता है और वहां पे आपको सिखाया जाता है, ताकि आप जब डमी में सीख जाओ तब आप असली बैठोगे। ट्रेनिंग इन डमी मॉडल, डुप्लीकेट मॉडल और डेलिकेट एक्सपेंसिव और हाईटेक मशीनरी, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी जहां होती है वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। दिस इज यूजुअली डन व्हेन एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और ये एक डुप्लीकेट मॉडल कंपनी का बनाते हैं और फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है वहां पे। दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल स्कूल। दैट्स इट। तो यही है स्टाफिंग चैप्टर के अंदर। आई होप थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन मैंने हर एक चीज इसके अंदर अच्छे से एनसीईआरटी वर्ड्स के साथ कवर करा दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय बाय। सब पढ़ के जरूर आना।